हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। रिसेंटली हम लोगों ने राजस्थान ज्योग्राफी का एमसीक्यू ख़त्म किया था और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि आपकी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम नज़दीक आती जा रही है। उसके साथ साथ आपके पटवार के एग्ज़ाम है, आपके वीडियो के एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम है, फोर्थ ग्रेड के एग्ज़ाम है। ऐसे बहुत सारी एग्ज़ाम जो है ना वो आपके यहाँ से आती जा रही है। तो उसके लिए क्यों ना एक ऐसा दोबारा से हम लोग ऐसा सेशन लेके आएँ जो आपके आने वाली हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे राजस्थान में वर्तमान में कौन और क्या। जी हाँ, राजस्थान के अंदर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन और क्या की बात करें। अपने यहाँ पर राज्यपाल की बात करेंगे, कौन है, कौन से नंबर के राज्यपाल बने। इसके अलावा यदि हम बात करें राज्यपाल को लेकर के कुछ आर्टिकल्स भी की बात कर लेंगे, यहाँ हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय की बात कर लेंगे, या अपने यहाँ पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात कर लेंगे, महिला आयोग की बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें जो है ना वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत की। क्या है आज की पूरी कहानियाँ। जी हाँ, छोटा सा सेशन होता है, 30 मिनट का शो था। ये तो ज्योग्राफी के चक्कर में 45 मिनट किया गया था। रोजाना अपना 30 मिनट का एक शो होगा और 30 मिनट के शो के अंदर बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। जी, और सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है वो भी आगे पोस्टपोन हो गई है और आपकी 13 और 14 सितंबर को है। तो यदि किसी को लगे कि सर हमारी कुछ कमियां रह गई हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के समय आते आते जब हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से गुजरते हैं, जब हम लोग एमसीक्यू देखते हैं तो हमें लगता होगा कि हमारी कुछ कमियाँ रह गई हैं, तो आप उसको अब बेहतर कर सकते हो। चलो आ जाओ साहब, करते हैं सेशन की शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने यहाँ पर राज्यपाल की बात करते हैं। एक तो आपके यहाँ पर आ जाएगा राज्यपाल। जी, और इस राज्यपाल को लेकर के वर्तमान की भी बात कर लेंगे और उसके साथ साथ इसके पास्ट की भी बात कर लेंगे कि पास्ट में कौन था, कैसे था, यहाँ से आ जाता। तो 2-4 प्रश्न वो मेरी तरफ से हैं, कुछ प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कुछ प्रश्नों का जवाब आप लोगों को देना होगा। जी, जैसे हम बात करें राज्यपाल को लेकर के यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बन सकते हैं। स्टैटिक पॉलिटिकल डाटा की बात नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे पॉलिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात यहाँ पर करेंगे आपके स्टैटिक डाटा की। तो यहाँ से एक तो प्रश्न आ जाता है कि भाई बताओ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। एक प्रश्न तो ये बन गया कि राज्य के प्रथम राज्यपाल की बात करें, ये प्रश्न आपके यहाँ से बन जाता है। ठीक है साहब, एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न आपके यहाँ से आ जाता है कि बताओ राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। एक प्रश्न तो ये भी बनता है साहब, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी। यहाँ से इसके अलावा आ जाता है यदि हम बात करें हमारे यहाँ पर वर्तमान राज्यपाल कौन है, वर्तमान राज्यपाल की बात करें, और ये वर्तमान राज्यपाल जो है ना ये आपके कौन से नंबर का आता है। तो यहाँ से जैसे आप लोगों ने मैंने कहा कि भाई वर्तमान राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आप लोगों के बहुत सारे मन में प्रश्न बनेंगे, आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे साहब। वो क्या कि गुरुजी आपके, एक तो हम लोग गुरुमुख निहाल सिंह का नाम सुना है, कोई बात नहीं, अब दोनों की चर्चा आज कर लेता हूँ कि गुरुजी हम लोगों ने तो एक नाम तो सुना है आपके गुरुमुख निहाल सिंह। एक तो ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, गुरुमुख निहाल सिंह की बात करें कि भाई गुरुजी राजस्थान के पहले राज्यपाल की बात करें, ये नाम हम लोगों ने सुना है गुरुमुख निहाल सिंह। लेकिन रिसेंटली कभी कभी आप ही कह देते हो, आप ही आते हो और आप ही कहते हो कि ऐसा तो नहीं है साहब, ऐसा तो नहीं है, आप खुद ही कहते हो ऐसा नहीं है कि गुरुजी आप लोग ना। और कभी ये भी कहते हो कि सर यहाँ पर आप लोगों ने नाम लिया भी था कि गुरुजी यहाँ पे निहाल सिंह क्या क्या, उसके अलावा अपने एक नाम और लेते बहुत बार, व्यक्तिगत कर्म कौन सा था। जी हाँ, जी, यहाँ पे एक नाम और आता है सब, फर्स्ट गुरुमुख निहाल सिंह आप लोगों ने कह दिया, लेकिन मैं तो एक नाम और बताता हूँ सब, है ना। और वो नाम क्या बताता, सवाई मानसिंह की बात करें, ये भी नाम तो सुना होगा ना। एक नाम और बताता हूँ यहाँ पर आपके, सवाई मानसिंह की बात करें, सवाई मानसिंह कि गुरुजी अब क्या करें, आप दो नाम बताते हो, सवाई मानसिंह की बात करें, गुरुजी दो नाम बताते हो, अब क्या करें। तो बेटा यहाँ से है ना एक चीज़ समझना, यहाँ पर ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी, ना आपके यहाँ पर आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी। यहाँ पर जो यहाँ पे चलने वाली है किसकी, सरकार की। जो पेपर आएगा उस पेपर का बनाने वाला कौन था, उसकी चलने वाली है साहब, है ना। अब यहाँ से आ गया, अब गुरुजी इसको वेरीफाई करें तो कैसे करें, इसको वेरीफाई करें तो कैसे करें कि बेसिक रूप से क्या था साहब, है ना। जैसे एक बच्चे ने कहा, कर्नल जेम्स स्टोर के नाम से एक बच्चे का कमेंट्स आ रहा है, और बताओ क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सर पशु परिचर में गुरुमुख निहाल सिंह को माना था, तो जेल प्रहरी के अंदर मानसिंह 2 को माना था। जी एग्जैक्ट वही तो बात है कि यह समस्या खड़ी हो रखी कि एक बार इसमें यहाँ पे गुरुमुख निहाल सिंह को मान लिया गया और एक बार आपके यहाँ पर मानसिंह को मान लिया गया। अब यहाँ से क्या करें, तो मेरे भाई इसको लेकर के आपको ध्यान रखना, यदि ऐसा कोई चीज आए तो सर वेरीफाई कैसे करें। वेरीफाई यहाँ से करें, यदि आपके यहाँ से आ जाए कि लिस्ट ऑफ राजस्थान गवर्नर, देखो मैं आपके यहाँ पे गूगल बाबा पे छोटी छोटी बातें लिख रहा हूँ, और मैं लिख रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ
राजस्थान, लिस्ट ऑफ RAJASTH राजस्थान, फॉर्मर FOR फॉर्मर गवर्नर, लिस्ट ऑफ राजस्थान, लिस्ट ऑफ फॉर्मर गवर्नर राजस्थान ऑफिशियल वेबसाइट लिखा तो बेटा आपके यहाँ पर पहली जो वेबसाइट खुली है उसका नाम है राजभवन। और राजभवन जो है ये वही जगह है जहाँ पर आपके राज्यपाल साहब बैठते हैं, जहाँ पर आपके राज्यपाल साहब बैठते हैं। अब जहाँ पर राज्यपाल साहब बैठते हैं उसी की तो बात करें और उसी के ऊपर जाएं तो लिस्ट ऑफ फॉरेनर गवर्नर की बात करें तो ये आपके राजभवन जो राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, राजभवन की बात करें, ये आपके सत्यमेव जयते ऊपर ये लिखा हुआ कि हमेशा सत्य की जीत होती है और इस साइट के ऊपर जो लिखा है वो आपका सत्य है। अब वो सत्य है तो यहाँ पर है लिस्ट ऑफ फॉर्मर गवर्नर की बात करें और इसके अंदर नंबर 1 पर लिखा हुआ है राज प्रमुख सवाई मान सिंह कि पहले जो गवर्नर थे उसको क्या कहते थे, उसको हम राज प्रमुख के नाम से जानते थे। राज्यपाल को पहले राज प्रमुख के नाम से जानते थे बट काम वो के वो थे। भाई ये जरूर है कि पहले गवर्नर के रूप में, पहले राज्यपाल के जो कहता था उसको हम लोग क्या कहते थे साहब, है ना, उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको कहते थे राज प्रमुख। तो राज प्रमुख सवाई मान सिंह की बात करें 30 मार्च 1949 से लेकर के 30 मार्च 1949 से लेकर के 31 अक्टूबर 1956 को। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग तो आपके नंबर 1 पे कौन आगे, ये आपके यहाँ से आगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको आगे पीछे रीजन समझना कि सवाई मान सिंह की बात करें ये आपके कब आए थे, 30 मार्च वर्ष 1949, 30 मार्च वर्ष 1949 को आए थे भाई। और 30 मार्च 1949 थोड़ा सा ये भी समझना एक दौर था शायद राजस्थान में, है ना, एक, हाँ तो गवर्नर ही सर, गवर्नर पूछा था परिचय में तो राज्यपाल को क्या बोलते हैं, गवर्नर नहीं बोलते क्या, राज्यपाल को क्या बोलते हैं, CM बोलते हैं जी। 30 मार्च 1949। अब थोड़ा सा मुझे एक चीज बताओ, इस 30 मार्च 1949 को हमारे यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण का कोई चरण था क्या, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण हुआ था क्या, और इस एकीकरण का आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका सेकंड चरण था, गलत हो गए तो चेंज कर लेंगे, सही है क्या भाई। 30 मार्च वर्ष 1949, जी हाँ 30 मार्च 1949 राजस्थान के एकीकरण का सेकंड चरण था, सही बोला क्या भाई। समझना बातों को क्यों कहा गया है और यहां पर आपको क्यों करके आना है साहब, है ना भाई। 30 मार्च 1956 राजस्थान के एकीकरण का क्या था, सेकंड चरण था या चौथा था या पांचवा था, हैं, सॉरी सेकंड लिखा। राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण था, चौथा चरण था, सॉरी सेकंड का नाम आया, फोर्थ चरण, चौथा चरण था। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण था, चौथा चरण था, हाँ गलत लिखा गया, सेकंड लिखा गया, चौथा चरण था, ये तो ठीक है चौथा चरण था। और इस चौथे चरण में आपने ये भी पढ़ा होगा मेरे बच्चों, यहां पर क्या पढ़ा होगा कि राजस्थान की राज्य के रूप में, राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना, राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना की बात करें तो ये स्थापना कब हुई, इसी दिन। और राजस्थान के राज्य के रूप में स्थापना हुई तो राज्य का मतलब है कि जहां पर आपका एक तो क्या होता है राज्यपाल और एक वहां पर क्या होता है मुख्यमंत्री, ये दो होते कि नहीं होते भाई। एक कोई भी राज्यपाल होगा तो उस राज्यपाल में ये दो कोई भी राज्य होगा उसमें 2 पद तो होंगे साहब, कोई भी राज्य होगा उस राज्य में ये 2 पद तो होंगे ही होंगे, एक तो होगा मुख्यमंत्री का और एक होगा आपके राज्यपाल का। अब राज्यपाल की बात करें तो वहां पर कौन आगे थे, सवाई मान सिंह। तो यदि आपके एग्जाम में यदि सवाई मान सिंह आता है तो सवाई मान सिंह, और यदि दोनों आ जाएं तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना आपको कहाँ जाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जाना सवाई मान सिंह को लेकर के जी। ये इस प्रकार से आपके एग्जाम में आया हुआ है। हाँ ऐसा लगे कि गुरुजी इसके ऑफिशियली कहाँ मिलेंगे, तो मैंने आपको ऑफिशियली आपको बताएं कि यदि आपके आ जाए कि लिस्ट ऑफ फॉर्मर गवर्नर, तो ये राजभवन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी पहला जो गवर्नर है वो नंबर 1 किसको माना गया है, यहाँ पर सवाई मान सिंह को। इसका एक क्लियरिफिकेशन और कर देता हूं साहब, इसका एक क्लियरिफिकेशन और कर देता हूं मेरे बच्चों। वो क्लियरिफिकेशन ये है कि यहाँ से अब आगे चलो, शायद किसी जमाने में किसी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ से एक प्रश्न देखो, यहाँ पे लास्ट गवर्नर कौन सा लिखा हुआ है, नंबर 43। अब देखोगे ना कौन सा चीज समझ में आएंगे साहब। यहाँ पर आपके लास्ट नंबर यहाँ पे 43 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, श्री कल्याण सिंह की बात करें। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा आगे चले बेटा, और यहाँ से आगे चले नंबर 44 की बात करें। नंबर 44 पे कौन बना था,
कलराज मिश्र। नंबर 44 पे कौन था? कलराज मिश्र था कि नहीं था? कलराज मिश्र। और नंबर 45 की बात करें, ये आपके कौन हो जाएंगे? वर्तमान में हरिभाऊ गुरुजी। इससे क्या संबंध पड़ा कि नंबर 1 सवाई मानसिंह था? इससे कैसे पता लगे? दोनों आ जाए तो बताया ना सवाई मानसिंह। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग, मुझे पता है, बहुत समझदार हो, बहुत होशियार हो और समझदार हो और पुरानी चीजों को जानते भी हो। तो भाई एक चीज तो आपने पढ़ी होगी, और वो ये, एक बार शायद किसी एग्जाम में आया कि कलराज मिश्र का आया था कि कलराज मिश्र कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? यह प्रश्न आया हुआ है 2024 में। देखोगे तो कि कलराज मिश्र की बात करें कि कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, यह प्रश्न आया कि नहीं आया? आया था ना एक यहां पर। आया था यहां से प्रश्न। और आप लोग क्या करके आए थे? 44वें। क्यों भाई 44वें क्यों करके आए? 44वें सर। तो आप 44वें क्यों करके आए? 44वें इसलिए करके आए मेरे बच्चों क्योंकि नंबर 1 पे कौन था? सवाई मानसिंह था। यदि नंबर 1 पे सवाई मानसिंह नहीं होगा तो ये तो कहां चला जाएगा? 43 पे। हटा के देख लो मेरे भाई। इसका मतलब है ना, इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने कई चीजें हमें दे रखी हैं। कलराज मिश्र कौन से नंबर के थे? 44 नंबर के। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, और जब आया था तो आप लोग 44 नंबर करके आए थे सब। यहां पर शीटी में था नहीं प्रश्न? जी गुरु। तो वहां पे 44वें क्यों करके आए? यदि वहां पे 44वां नहीं करना था, यदि आज जो ज्ञान देता है, जो समझता है कि गुरुजी नहीं, हम तो आपके गुरुमुख निहाल सिंह करेंगे, तो मेरे भाई गुरुमुख निहाल सिंह करोगे तो वहां से स्टार्ट होता, तो ये तो आपके नंबर 43वें पे आता, लेकिन तो 44वें नंबर पे है। इसका मतलब है कि हम जो कहते हैं पहले उसको क्लियरिफाई करें, वेरीफाई करें कि वो एक दूसरे से रिलेवेंट हैं कि नहीं है साहब। तो कहना और होना अलग अलग है। जो बोलते हैं उसको थोड़ा सा क्लियर भी रखा करो चीजों को। जी ठीक है। यहां से अब मैं आपको चाहो तो एक जगह और दिखा सकता हूं। वो लिखा मैंने, लिस्ट ऑफ फॉर्मर गवर्नर राजस्थान। अब यहां पर मैंने लिखा है, यहां पे देखो एक जगह और दिखाता हूं आपको, और ये लिखा मैंने राजस्थान विधानसभा। ये आपके राजस्थान विधानसभा भी चले जाओ भाई, सरकार बार बार तो झूठ नहीं बोल सकती। राजस्थान विधानसभा जी। तो लिस्ट ऑफ फॉर्मर गवर्नर की बात करें, यहां से आ जाओ साहब। ये आपके राजस्थान असेंबली की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आपके नहीं तो आपको क्यों ले जाना सर? ये एक बात एग्जामिनर को समझाओ। एग्जामिनर को समझाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो अनपढ़ है। आपको समझना होगा ना, बेसिकली आपको समझना होगा। ये राजस्थान विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देख लो भाई। राजस्थान विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है ये जी भाई, है ना। इधर वसुदेव कुटुंबकम जी, इसकी बात करें और इस राजस्थान विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ तो यहाँ पे फॉर्मर गवर्नर लिखे हुए हैं साहब, और इस फॉर्मर गवर्नर लिखे हुए हैं, और यहाँ पे देखो सवाई मानसिंह महाराज, फिर गुरुमुख निहाल सिंह। चले जाओ साहब, ये यहाँ पर आ जाते हैं नंबर 8 तक तो यहाँ पे दे रखे हैं। अभी और नीचे चलते हैं साहब। हाँ आ जाओ अब जी, है ना। ये कलराज मिश्र, तो ये सीक्वेंस 20 के जो 1-2 बार दोबारा आए उनको हटा दिया इन्होंने जी। तो आपको कहीं भी जाना नहीं है, आपको सिर्फ जो चीजें हैं वास्तविक फैक्ट के साथ वही आपको बतानी है। चलो आगे देखो, तो यहां पर होगी। अब नेक्स्ट आपके लिए यहां पर प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? बताओ दिखा। तब तक मैं आगे वर्तमान राज्यपाल की चर्चा कर लेता हूं। वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं। कौन है भाई? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। हरिभाऊ किशनराव बागड़े ये वर्तमान राज्यपाल है। एक ये भी याद रखना, ये हमारे राज्य के 45वें राज्यपाल हैं। 45वें राज्यपाल, राज्य के 45वें राज्यपाल हैं।
एक ये भी याद रखना, ये भी प्रश्न आने लगे कि भाई साहब इन्होंने शपथ कब ली। हाँ, पटवार 2023 के पटवार के पेपर में माना होगा, लेकिन बेटा उस समय यदि आप जाते हैं ना कोर्ट में, आपका 1% से गलत हुआ है तो मुझे बताओ, मैंने प्रूफ दूंगा, उस समय किसी ने मेरे से मांगा नहीं होगा, है ना जी भाई। तो आ जाओ यहां से। अब देखो यहां से भाई, सर राज्यपाल पूछे ऑप्शन में स्वाभिमान सिंह द्वितीय और गुरुमुख निहाल सिंह दोनों आ जाएं। जी मनोज, एक चीज और क्लियर कर देता हूं। आप देखो, अब क्या कहा कि बच्चा है ना, ये बड़ा भोला सा होता है। भोला नहीं, ये बच्चा बहुत तेज होता है। ये बच्चा पता है भोला नहीं है, ये बच्चा बहुत तेज किस्म का आदमी है। कैसे? आप किसी भी पेपर में बैठना, किसी भी एग्जाम में जाना, उस पेपर के नीचे लिखे हुए निर्देश, नीचे क्या लिखे हुए हैं? निर्देश लिखे हुए आते हैं। निर्देश किस किस को पता है कि पेपर के नीचे निर्देश लिखे हुए आते हैं साहब? ये किस किस को पता है कि पेपर के नीचे निर्देश लिखे हुए आते हैं? अब ये निर्देश लिखे हुए आते हैं, अच्छी बात है साहब। इस निर्देश में लिखा हुआ आता है, यदि किसी पर्सन के भाषा में विवाद है तो याद करो, इंग्लिश लैंग्वेज को सही माना जाएगा। ये किसको पता हुआ लिखा हुआ आता है? हम भोले नहीं है, कंफ्यूज है ना। अच्छा रहने देता हूं। सर कह रहा, सर पशु परिसर में आया था, मैं राजस्थान के पहले गवर्नर कौन थे? गुरुजी मैंने गुरुमुख निहाल सिंह किया। क्यों किया तूने? किसने कहा तुझे करने के लिए? मैं तो गला फाड़ फाड़ करके मर गया पिछले 4 साल से कि मेरे भाई ऐसा नहीं है। ये लिखा हुआ आता है, और ये जब लिखा हुआ आता है तो वहां पर लिखा होता है इंग्लिश लैंग्वेज को। तो कई बच्चा बड़ा दिमाग लगाता कि सर यदि गवर्नर लिखा हुआ जाए तो हम कर देंगे, लेकिन सर राज्यपाल लिखा हुआ जाए तो क्या कर देंगे? आय हाय, क्या बात है जी। ऐसा नहीं है मेरे भाई, जब यहां तक समस्या आए तो इंग्लिश का मान्य होता है। ठीक है, आ जाओ यहां से। तो इन्होंने शपथ कब ली? हरिभाऊ बागड़े की बात करें, 31 जुलाई है ना जी हाँ, इन्होंने शपथ ली थी आपके 31 जुलाई वर्ष 2024 को। 31 जुलाई 2024 को इन्होंने शपथ ली थी। ये भी आपको ध्यान में रखना। एक और आता है, इनको शपथ किसने दिलाई भाई? अब देखो एग्जामिनर के ले पे चलते हैं हम भी। शपथ किसने दिलाई? शपथ किसने दिलाई साहब? है शपथ किसने दिलाई? अच्छा, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल लिख दूं? प्रतिभा पाटिल। लो भैया, प्रतिभा पाटिल। आप जो जितना आता है मैं उससे थोड़ा सा 2 कदम आगे लेकर के जाने की कोशिश कर रहा हूं कि बताओ इनको शपथ किसने दिलाई? 31 जुलाई 2024 को तो दिलाई थी, लेकिन किसने दिलाई थी साहब? आहा, है स्वाभिमान सिंह जी। किसने दिलाई भाई? लिया स्पेशल बैच, बहुत बढ़िया, शाबाश। कलराज मिश्र ने दिलाई। ऐसा क्यों? है किसने दिलाई भाई? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने। किसने? ये नाम आ जाएगा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अब ये कौन है? ये तो आपको पता ही होगा। शपथ किसने दिलाई थी? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने। चलो, एक तो आपके यहां से हो गया। राज्यपाल की बात करें, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं साहब। राज्यपाल की बात करें, हो गई राज्यपाल। अब यहां से हम लोग बात करते हैं हमारे, यदि पूछा जाए कि गुरुजी मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री, तो इनका नाम आ जाता है भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री इनका नाम क्या है? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जी, भजनलाल शर्मा। और यदि ये पूछे कौन सी विधानसभा सीट से हैं, तो ये आपके सांगानेर विधानसभा सीट से हैं। सांगानेर विधानसभा सीट,
विधानसभा और सांगानेर विधानसभा पड़ती है आपके जयपुर में। एक तो ये भी हो गया सब। चलो उसके अलावा यदि हम बात करें, एक हमारे यहां पर आ जाते हैं उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री, और राजस्थान में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक नाम आ जाता है आपके दिया कुमारी, एक तो नाम है दिया कुमारी, और दिया कुमारी की बात करें, और एक नाम आ जाता है आपके प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद बैरवा, ये 2 नाम है साहब, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। दिया कुमारी की बात करें तो मेरे भाई 3-4 बातें तो याद रखनी पड़ेंगी साहब। सर दूसरे महाराज प्रमुख कौन बने? दूसरा तो कोई बना ही नहीं, यूं ही बना दिया, चेप दिया आपने। जी हाँ, आ जाए गुरुजी। दिया कुमारी की बात करें, एक तो ये कि इनकी विधानसभा सीट कौन सी है? विधानसभा, तो बेटा इनकी विधानसभा आ जाती है आपके जी जयपुर में है। बता ही दोगे साहब? इतना तो बता ही दोगे, ठीक है। इसके अलावा मैं बताता हूँ, ये जो है ये हमारे यहाँ पर पर्यटन मंत्री भी हैं जी। ये हमारे पर अपने यहाँ पर वित्त मंत्री भी हैं, ये भी हैं साहब। ये हमारे पर महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं, ये हमारे यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं, बाल विकास मंत्री। ये 3 नाम तो इनके पास बड़े मंत्रालय हैं, 3 तो वित्त मंत्रालय इनके पास है। महिला एवं बाल विकास की बात करें वो है वित्त विभाग है, और पर्यटन विभाग की बात करें वो आपके यहाँ से आ जाता है जी। एक तो ये हो गया। इसके अलावा कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की बात करें, ये भी इन्हीं के पास आता है। इन्हीं के पास एक आता है कला साहित्य एवं सांस्कृतिक पुरातत्व विभाग एवं सांस्कृतिक पुरातत्व विभाग की बात करें, पुरातात्विक विभाग की बात करें, पुरातात्विक विभाग जो है ये भी आपके इन्हीं के पास आ जाता सा। पुरातत्व विभाग की बात करें, ये भी आपके किसके पास है? ये भी आपके दिया कुमारी जी के पास है। और यदि इनकी विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा में याद रखना विद्याधर नगर, और विद्याधर नगर कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर है। उसके बाद नाम आ जाता है प्रेमचंद बैरवा की बात करें। प्रेमचंद बैरवा जी की बात करें तो बेटा ये आपके दूदू विधानसभा से हैं, दूदू विधानसभा। और दूदू विधानसभा की बात करें तो ये दूदू विधानसभा आती है आपके जयपुर से। दूदू विधानसभा कहाँ से आती है? जयपुर से आती है साहब। यहाँ से इनके आ जाते हैं। और यदि हम बात करें इनके पास विभाग कौन कौन से आते हैं, तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग की बात करें, तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की बात करें, इसके अलावा आपके आयुष विभाग की बात करें, ऐसे 3-4 विभाग इनके नाम आ जाते हैं इनके पास। की हम बात करें इनके पास, एक तो आ जाता है तकनीकी शिक्षा विभाग की बात करें, तकनीकी शिक्षा विभाग इनके पास है। इन्हीं की बात करें इनके पास एक आ जाता है आपके उच्च शिक्षा विभाग की बात करें, उच्च शिक्षा विभाग ये भी इनके पास आ जाता है। इन्हीं की यदि हम बात करें, इन्हीं के पास परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की बात करते हैं, सड़क सुरक्षा विभाग ये भी इन्हीं के पास आता है। तो बेटा एक इनके पास आ जाता है आयुष विभाग, आयुष विभाग ये जो विभाग है ये इनके पास आ जाते हैं साहब जी। बहुत बढ़िया है ना। अब यहां से थोड़ा सा और आगे चलें। अब ये तो हो गया, अब आगे चलते हैं साहब। अब यहां से आपके आता है कि राज्य के कैबिनेट मंत्री, राज्य के कैबिनेट मंत्री कौन कौन है, राज्य के कैबिनेट मंत्री कौन कौन है, कि गुरुजी राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कौन कौन है साहब। कैबिनेट मंत्री एक गजेंद्र सिंह खींवसरा है क्या, गजेंद्र सिंह खींवसर, गजेंद्र सिंह चिकित्सा मंत्री है जी। एक तो नाम आ जाएगा आपके गजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह। और गजेंद्र सिंह की बात करें तो ये हमारे अपने यहाँ पर चिकित्सा मंत्री हैं जी, ये आपके हैं चिकित्सा मंत्री जी, लिख दो साहब, चिकित्सा मंत्री हैं, हो गया जी राजस्थान बेटा अमित। एक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें तो ये भी है कि नहीं है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और इनके पास पूछा जाए तो गुरुजी विभाग कौन सा आता है, उद्योग वाणिज्य विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, खेल विभाग, ये 3-4 विभाग आते हैं इनके पास।
उद्योग वाणिज्य विभाग, उद्योग व वाणिज्य मंत्री की बात करें, वाणिज्य विभाग इनके पास आता है। खेल व युवा, खेल एवं युवा की बात करें, ये इनके पास आता है। तकनीकी विभाग की बात करें, तकनीकी विभाग की बात करें, ये भी इनके पास आता है। सैनिक कल्याण की बात करें, सैनिक कल्याण विभाग, सैनिक कल्याण विभाग की बात करें, ये भी इन्हीं के पास आता है। तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम आ गया। एक नाम आता है मदन दिलावर, जी जी, एक नाम आता है आपके मदन दिलावर जी, मदन दिलावर। और भाई साहब मदन दिलावर का तो आपको याद ही होगा, मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता जी। और मदन दिलावर की बात करें तो इनके नाम पे कौन कौन से हैं? विद्यालय शिक्षा, पंचायती शिक्षा विभाग, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा, विद्यालय शिक्षा। इनके पास एक तो आ जाता है पंचायती राज विभाग, पंचायती राज मंत्री हैं। एक ये आपके विद्यालय शिक्षा वाले हैं, विद्यालय शिक्षा। और एक इन्हीं के पास है संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, ये भी मदन दिलावर जी के पास ही है। अच्छी बात है गुरुजी। और हैं, और कौन आता है भाई? एक कन्हैया लाल भी है क्या? कन्हैया लाल, कन्हैया लाल है ना, कन्हैया लाल। और ये आपके हैं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, इनके पास पीडब्ल्यूडी है या पीएचडी है, पीएचडी, हाँ पब्लिक है, हाँ पीएचईडी डिपार्टमेंट इनके पास है, पीएचईडी डिपार्टमेंट, पीएचडी वाला है, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। एक आपके सुरेश सिंह रावत भी होगा, एक नाम है सुरेश सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत। और सुरेश सिंह रावत की बात करें तो ये क्या है मेरे भाई? सुरेश सिंह रावत जल मंत्री हैं, इनके पास आता है जल मंत्रालय, जल मंत्रालय ये आ जाता है आपके सुरेश सिंह रावत के पास। एक अविनाश गहलोत भी है, एक नाम है आपके यहां पर अविनाश गहलोत, अविनाश गहलोत भी है भाई। अविनाश गहलोत के नाम के पास क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी हाँ, एक नाम आ जाएगा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बात करें, ये इनके पास आ जाएगा साहब। एक जोगाराम पटेल भी है, हाँ देखा था भाई, जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री या न्याय विभाग, विधि विभाग, जोगाराम पटेल, जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री, कार्य, और एक आपके विधि विभाग या न्याय विभाग, ये इनके पास है जी। कैबिनेट की बात कर रहा हूं मैं, बाकी की बात नहीं कर रहा हूं। एक सुमित गोदारा भी है, जी जी हाँ, ये बच्चा कह रहा है गुरुजी सुमित गोदारा भी है, ले भैया उसकी भी बात कर लेते हैं। एक नाम है सुमित गोदारा, सुमित गोदारा भी है भाई साहब। सुमित गोदारा के पास कौन सा है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता, एक तो तुम्हें उपभोक्ता विभाग, उपभोक्ता मंत्रालय या विभाग, और एक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। ये किसके पास है? सुमित गोदारा के पास साहब, सुमित गोदारा। एक जोराराम कुमावत है पशुपालन विभाग, पशुपालन डेयरी विभाग, जोराराम कुमावत, जोराराम कुमावत, इसके पास क्या है? पशुपालन एवं डेयरी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बात करें, ये किसके पास है? जोराराम कुमावत। जोगाराम पटेल और जोराराम कुमावत ये दोनों अलग हैं सर। हाँ शिव गो प्रेमी सर मारो जोराराम कुमावत उसको नहीं छोड़ेंगे जोराराम। यही तो है अपने गजेंद्र सिंह हो गया, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो गया, मदन दिलावर हो गया, कन्हैया लाल हो गया, सुरेश रावत हो गया, अविनाश गहलोत हो गया, जोराराम कुमावत हो गया, सुमित गोदारा हो गया, जोगाराम पटेल हो गया,
एक आपके बाबूलाल खराड़ी भी है। जी हाँ, एक बाबूलाल खराड़ी, एक है आपके बाबूलाल खराड़ी। बाबूलाल खराड़ी की बात करें, ये भी तो है साहब बाबूलाल खराड़ी, जनजातीय विकास विभाग, जनजातीय विकास विभाग। जी हाँ, इनका नाम आ जाएगा जनजातीय विकास विभाग। जनजातीय विकास विभाग की बात करें, ये कौन है जी। और एक नाम तो बच ही गया भाई साहब, बाबा को कैसे भूल गए, किरोड़ी लाल मीणा। ये दिमाग से निकल गया यार, हाँ दिल में रहते नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा, है ना। बाबा को कैसे भूल सकते हैं भाई साहब। मुझे जितने भी है ना, जितने भी मंत्री जितने बड़े ना, उनमें और कोई पसंद आया ना हो, मुझे किरोड़ी लाल मीणा जी बड़े पसंद आए। हाँ मतलब ये जैसे पता नहीं क्यों, लेकिन इनकी कार्यशैली मुझे पसंद आती है कि यूँ कचर पचर नहीं, ऑन द स्पॉट। ये जो चोर चके बैठे इनको झंझाटट, और इनका बस चले ना तो लठ मार के और भगाए उनको। सरकार इनको पावर दे देना, मतलब है ना। और ऐसा हो कि भैया जो चोर चक्के हैं ना, उनको एक झटके में शुरू जेल करो और पटको भगाओ यहाँ से, जेल करो, जूत मारो उनके, दे गसले। तो वो फिर कौन है, किरोड़ी लाल मीणा। तो मुझे इनकी कार्यशैली बड़ी पसंद आती है। हाँ, ये मतलब काम को लटकाने फटकाने विश्वास नहीं करते, दैड फैड करना ही करना है, बस सीधा काम यही है जी, है ना। बाबा की बात करें जी, ये कौन है साहब, आपदा प्रबंधन, कृषि मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री जी। ये आपके कृषि विभाग इन्हीं के पास है। कृषि विभाग की बात करें इन्हीं के पास है। आपदा विभाग की बात करें, आपदा मंत्रालय की बात करें, ये भी इन्हीं के पास है भाई साहब। ये आपके यहाँ से सर भूपेंद्र भी बच गया ना, भूपेंद्र कहाँ बच गया, नहीं पक्का इस क्लास की प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो ये आपके यहाँ हेमंत कहाँ था, हाँ एक हेमंत मीणा बच गया ना, हेमंत, हाँ हेमंत मीणा, एक हेमंत मीणा बच गया भाई, कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा। क्या था हेमंत मीणा, राजस्व विभाग इनके पास है, राजस्व विभाग साहब, इनका नाम इनके पास है राजस्व विभाग जी। ये आ जाते हैं यहाँ से। तो आज हमने थोड़ी चर्चा की, ज्यादा तो नहीं हुई। राज्यपाल की बात करें, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन से, तो आपको करके आना है सवाई मानसिंह करके आना है, और यदि ये नहीं हो तो फिर ये करके आना है, दोनों हो तो ये करके आना है। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल की बात करें, वर्तमान राज्यपाल कौन था, कौन से नंबर के राज्यपाल बने, शपथ कब ली और किसने शपथ दिलाई, ये हो गई। इसके अलावा यदि हम बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की बात करें, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, इनके पास और कौन से विभाग है, और प्रेमचंद बैरवा की बात करें, इनके पास कौन से विभाग है। इसके अलावा राज्य के कैबिनेट मंत्री की बात करें तो सुमित गोदारा यहाँ पर है, जोराराम कुमाऊत यहाँ पर है, बाबूलाल खराड़ी यहाँ पर है, जोगाराम पटेल यहाँ पर है, अविनाश गहलोत यहाँ पर है, सुरेश सिंह रावत यहाँ पर है। कन्हैयालाल की बात करें वो है, मदन दिलावर है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, गजेंद्र सिंह है, इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा जी है, और हेमंत मीणा की बात करें ये आपके यहाँ से आ जाते हैं। ये थे आपके यहाँ से जी हाँ, क्योंकि सेशन छोटा ही होता है, 30 मिनट का सेशन था बस, वो तो MCQ के चक्कर में थोड़ा सा हम लोगों ने इसको बेहतर किया था सब, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपके विजेंद्र ओला बन गए ना सर, बच गए। विजेंद्र ओला सांसद है ना, वो कहां बच गए जी। तो ये थे आपके राजस्थान के कैबिनेट मंत्री। अब कल हम बात करेंगे राज्य मंत्री, इसके अलावा अन्य विभागों के मंत्री और कौन कौन से हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन में इतना पढ़ लोगे, इतना इसको 4-5 बार पढ़ना दिन के अंदर, इसको 4-5 पढ़ना, रट्टा मारना इसको, फिर हम लोग कल आगे इसके आगे और पढ़ने वाले हैं। तो अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।